हमारे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष शानदार जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान जी, यहाँ के चकपेनी रामपुर के श्री हरिलाल चौहान जी, पिंटू चौहान जी, कैलाश चौहान जी, गणेश चौहान जी, रामेश्वर चौहान जी, मीरा देवी जी, मनीषा जी, राजनाथ चौहान जी, अशोक चौहान जी, रवि चौहान जी, सत्यनारायण चौहान जी, चंद्र चौहान जी, कृपा शंकर चौहान जी, अरविंद चौहान जी, व्यवस्थापक इस कार्यक्रम के विनय चौहान जी, नरसिंह चौहान जी, गोपाल चौहान जी, धीरज चौहान जी, ततवारू चाचा जी, गुड्डू चौहान जी, प्रेमचंद चौहान जी, अमरनाथ चौहान जी, लालू चौहान जी, मुन्ना चौहान जी, रामजन्म चौहान जी, सुमित चौहान जी, ब्रजेश चौहान जी और मंच पर बैठे श्री शंतलाल चौहान जी, हमारे बड़े भाई एकू चौहान जी, कमलधारी चौहान जी, जिला पंचायत सदस्य उचहुआ श्री डॉक्टर रामाश्रय चौहान जी, श्रीमती सरोज चौहान जी, मऊ के जिलाध्यक्ष एवं घोसी विधानसभा के प्रत्याशी श्री भोला चौहान जी, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष विनोद चौहान जी, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान जी और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, इस कार्यक्रम में बड़ा योगदान करने वाले समाजवादी पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारी, जिला सचिव अमरजीत चौहान जी, इस गांव के हमारे सम्मानित पिता कुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जवान, जय पृथ्वीराज चौहान, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, आज हम सब लोग पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को याद कर रहे हैं और हम अपने उस इतिहास को याद कर रहे हैं कि अब भारत जब बृहद भारत था, इसी भारत में अफगानिस्तान भी था, इसी भारत में भूटान भी था, इसी भारत में पाकिस्तान भी था, इसी भारत में बांग्लादेश भी था। तब इतने बड़े भारत पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज था और आप सब लोग शाही कौम थे, राजसत्ता आपके हाथ में थी और जब तक पृथ्वीराज चौहान जिंदा रहे, कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे हमला किया, लेकिन भारत को गुलाम बनाने में जब तक पृथ्वीराज चौहान जिंदा थे कभी सफल नहीं हो पाए। भारत की आजादी और गुलामी के बीच की कड़ी थे और जब चौहानों की सत्ता जाती है, छल से हमारा ही भाई जयचंद जब दुश्मनों से मिल जाता है, पृथ्वीराज चौहान की सत्ता जाती है तो पूरा भारतवर्ष 1000 साल गुलामी की दर्ज हो गया, लंबे दौर के लिए गुलाम हो गए। चौहान गया, भारत को गुलामी मिली और इस गुलाम भारत में आपको इतना मजबूर किया गया कि आप अपने घर द्वार सब छोड़ करके नदी नाले के किनारे जंगल में जहां जगह मिली, आपने अपना जान बचाई, अपना परिवार बचाई, अपनी इज्जत और मर्यादा बचाई और लाख कष्ट सहे, लेकिन कभी मुगलों के सामने अपनी इज्जत और मर्यादा से समझौता करने का काम नहीं किया। और आज उसी का परिणाम है कि जिस समाज के पास बृहद भारत की सत्ता थी, जो समाज सबसे दौलत वाला समाज था, आज वह मजदूर का जीवन जी रहा है।
लोग आज समझते हैं किसी चट्टी चौराहे पर मेरे समाज का बेटा खड़ा है तो लोगों को लगता है यार मारनोनिया का लड़का दूध खपरा इसके पीछे कौन। साथियों, अब दोबारा राजसत्ता की जंग करने का समय आ गया, लोगों को जवाब देने का समय आ गया और लोगों को यह बताने का समय आ गया कि इतने सालों की गुलामी के बाद भी चौहान के अंदर अभी भी पृथ्वीराज चौहान वाला खून जिंदा है और जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएगा, अपने दल और पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौहान का बेटा बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमने पार्टी बनाई इसीलिए, दल बनाया इसीलिए कि समाज के लोगों अब रोजी रोटी के साथ साथ राजपाट की भी जंग होनी थी। 20 सालों से हम आपके बीच में लगातार चल रहे हैं। आप तो एक बार कार्यक्रम में गए होंगे, 2 बार कार्यक्रम में गए होंगे, 4 बार कार्यक्रम में गए होंगे, आप अपने घर पर आराम किए होंगे, लेकिन मैं जिनसे लड़ रहा हूं, जिनके खिलाफ आपके पार्टी को बनाया हूं और अपनी पार्टी को बना करके खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं, वे लोग मेरे साथ क्या क्या किए। 6 बार मुझे जेल जाना पड़ा और लगातार मैं उनसे लड़ता रहा और वो लगातार मुझे मजबूर करते रहे कि संजय चौहान झुक जाए। यही भाजपा के लोग जब जमीन पे खड़े थे 2012 में, जब उनकी कोई औकात नहीं थी, तब जनवादी पार्टी से गठबंधन किया और जनवादी पार्टी से अपने खड़े होने का आसरा मांगा था और हमने जनवादी पार्टी से भाजपा का गठबंधन किया था, भाजपा से गठबंधन किया था 2012। लेकिन जैसे ही भाजपा मजबूत हुई, मोदी का युग आया और 2014 में लोकसभा का चुनाव आया, तो फिर जब वही भाजपा के लोगों के पास हम गए कि भाई तुमको हमसे 2012 में गठबंधन किए थे, गठबंधन में सीट भी दिए थे, 2014 के लोकसभा में भी गठबंधन कर लो ताकि हमारे पार्टी से भी सांसद और विधायक बन सके। तब यही भाजपा के लोगों ने मुझसे कहा में बेना की बयान बाहर है, अरे कौन चौहान जनवादी को वोट दे रहे, सारा चौहान को मोदी को वोट दे रहा है, आप जब गठबंधन नहीं भी करेंगे तब भी चौहान वोट हमको देगा। और परिणाम क्या निकला था? आप भाजपा के साथ खड़े, जनवादी आपके लड़ाई के साथ खड़े, आप गलत दिशा अपना लीजिए, जनवादी अपने रास्ते पर है। और इन 12 सालों में ये स्थिति बनी कि 15 सालों से, जब से मोदी युग आया है, जिस दिल्ली पर आपका राजपाट हुआ करता था, उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। जब तक भाजपा के साथ पूरी तरह से नहीं खड़े थे, तब तक संसद कभी चौहानों से खाली नहीं थी। और जब आप पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़े हो गए, तो 15 सालों से देश की संसद में एक ही चौहान का बेटा था। और भाजपा क्यों नहीं इस समाज को टिकट देती? क्योंकि भाजपा को पता है कि चौहान को टिकट देने की क्या जरूरत है, ये तो बिना दिए भी हम वोट देने के लिए तैयार हैं। और आपने ये माहौल बना दिया, आपने पूरे गांव में ये स्थिति पैदा कर दिया कि कोई भाजपा का नेता आपके गांव में वोट मांगने आता था तो आप लोग कहते थे कि चौहान गांव में क्यों वोट मांग रहे, चौहान को ऐसे ही वोट देते और ऐसे ही वोट देते देते क्या जो समाज मुख्यमंत्री बन सकता था, वो समाज आज एक विधायक बनने की स्थिति में। और अगर आप सब लोग पार्टी के साथ मुकम्मल रूप से खड़े रहे होते तो निश्चित तौर पर अभी तक उत्तर प्रदेश में लड़ाई एक तरफा हो गई। जब बीजेपी हमको नहीं पूछी, बीजेपी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो अखिलेश यादव ने कहा हमसे कि संजय जी हम आपसे गठबंधन, और जब हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए तब मेरे इस बिरादरी के लोगों ने कहा कि संजय जी गलत गठबंधन कर लिया। अरे भाई, जो हम लोग पूछेगा ही नहीं,
जो पूछने के लिए तैयार नहीं है। जहां आप वोट दे रहे हैं वो हमसे कह रहा है कि आपके गठबंधन की क्या जरूरत है, आपको बिना गठबंधन का चौहान वोट हमको दे रहा है। तो जिसको वोट आपका नहीं मिलेगा गठबंधन तो वो करेगा ना। और तब भी मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5,11,000 वोट हमको मिला और 5,000 वोट से बीजेपी ने जबरदस्ती मुझे लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया। जबकि बीजेपी जानती थी कि जिस दिन डॉक्टर संजय चौहान सांसद बन जाएंगे उस दिन चौहानों को जनवादी पार्टी में खड़ा होने की थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। और जब चौहान जनवादी के साथ खड़ा हो जाएगा तो भाजपा का झंडा डंडा ढोने वाला साथ में विश्वास के साथ आपको कह के जा रहा हूं, आज आप जनवादी के साथ खड़े हो जाए। आप यही जो मेहनगर विधानसभा है, ये दक्षिणिया विधानसभा, ये हम दक्षिणिया विधानसभा के गाजीपुर में, अगर इस विधानसभा में चौहान भाजपा को वोट नहीं करेगा तो बताइए भाजपा की जमानत बचेगी? नहीं बचेगी जमानत। एक भी सीट गाजीपुर से नहीं जीत पाएगी बीजेपी। और आप सब लोगों ने दिखाया, जब हमने अखिलेश यादव जी से 2022 में गठबंधन किया तो हमारी बिरादरी से 30% वोट भाजपा को दे दी, तो गाजीपुर जिले की सभी सीटें बीजेपी हार गई कि नहीं हारी। और जिस दिन 100% चौहान अपने दल के साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन बीजेपी की क्या हाल है? साथियों, 24 मई को हमने जनवादी शंखनाद महारैली आजमगढ़ में रखी। आप उस रैली को सफल बना दीजिए और उस रैली के बाद आप फिर अपना माहौल देखिए। जो भाजपा आज आपसे गठबंधन करके एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जिस दिन चौहान जनवादी के साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन भाजपा भी चौहानों के सामने घुटने के पर खड़ा होकर के गठबंधन के लिए तैयार हो जाएगी। और जब तक आप झंडा डंडा ढोते रहेंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। साथियों, 12 अप्रैल की रैली को जबरदस्ती योगी बाबा ने आज हम गोरखपुर में नहीं होने थे। पुलिस के दम पे हमारी रैली को कुचलने का काम, 12 घंटा पहले पूरा टेंट पेंट मंच पीएससी लगाकर को उखड़वाया। बाबा डर गए कि लाखों चौहान जनवादी के नेतृत्व में गोरखपुर में इकट्ठा हो रहा है और जब चौहान अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा तो गोरखपुर की 28 विधानसभा सीट में 8 भी जितना भारी होगा। लेकिन बाबा की सोच गलत थी, ये समझ नहीं पाए कि इनके रगों में पृथ्वीराज चौहान वाला खून। जब दबाने का काम किया तो सारा चौहान और मजबूती से जनवादी के साथ खड़ा हुआ। और आज गोरखपुर मंडल का बना गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सारा चौहान जनवादी के लिए इंकलाब बोल दिया। 24 मई को आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, बनारस के चौहानों का इंकलाब बोलने का दिन आ गया है। और ओबीसी, एसटी और शवड़ बिरादरी, यहां पर पढ़े लिखे नौजवान, जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी तब तक आरक्षण एसटी और ओबीसी का था। और जब भाजपा आ गई तो एक आरक्षण और बढ़ गया, ईडब्ल्यूएस का। सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया। उनकी आबादी 15% और उनको आरक्षण मिला 10%। और यूपीएससी का रिजल्ट इस बात में उठा करके देख लीजिए, चौहान का लड़का 100 में 80 नंबर पाके एसडीएम नहीं बन पाया और ठाकुर बाबर भूमिहार का लड़का 100 में 60 नंबर पाकर के एसडीएम बन गया। जो मुख्यमंत्री बन रहा वे अपने लोगों को नौकरी बांटा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन, यादवों को नौकरी बांटा। आप अपने नौजवानों की नौकरी की सुरक्षा और सुरक्षा कब करेंगे? ये हमारे नौजवान कब सुरक्षित होंगे? जब जनवादी सरकार आए। और साथियों, मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप सिर्फ 24 मई की जनवादी शंखनाद महारैली को सफल बनाइए। 2027 में जनवादी पार्टी 1 दर्जन विधायक बनाएगी और 2029 में जब नया पूर्वांचल राज्य बनेगा तो इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री चौहान का बेटा बनेगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा।
तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के इस जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर जितनी हमारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता कि 24 मई को जनवादी पार्टी की रैली है। आप सब लोग जनवादी पार्टी की रैली में चलने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग चलेंगे ना? और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनवादी पार्टी इस जखनिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, मेनगर से जनवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो आप सब लोग अपना एक एक वोट जनवादी को देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और साथियों, तीसरा काम और करना है। अगर आपके गांव में भाजपा और सपा वाले आ जाएं, ये मत समझना कि भाजपा ही गड़बड़ है, सपा भी दूध की धूली हुई नहीं। ये यादव कभी नहीं चाहते कि आप राजसत्ता के करीब जाइए। यादव कभी नहीं चाहता है कि चौहान प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने की लायक खड़ा। इनकी बस चले तो गांव का प्रधान आपको बनने लगे, समाजवादियों का बस चले, न जिला पंचायत सदस्य बनने देंगे, न आपको बीडीसी बनने देंगे। आपको अपने कुबन पर सब कुछ बनना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके गांव में अगर समाजवादी पार्टी और भाजपाई व्यक्ति आएगा तो उसको आप सब लोग जवाब देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बता देना है कि बहुत दिन तक तुम्हारा झंडा डंडा ढो लिया, अब वक्त आ गया है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का झंडा ढोने के लिए, जनवादी पार्टी का झंडा ढो करके अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। अब ये समय आ गया है, तो मैं बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ साथियों, इस चिड़चिड़ाती धूप में जिस तरह से आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए और आप सब लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर यहाँ एकत्रित हुए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मरना कबूल किया, लेकिन उन्होंने कभी गुलामी कबूल नहीं की। और देखिए उन बुजुर्गों का, मेरे पूर्वजों का देखिए कि अंधे होते हुए भी इशारे पर उन्होंने राजा को मार दिया, दुश्मन को मार दिया। सिर्फ कितना चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 मास 24 गज अंगुलठ प्रमाण ताव पर सुल्तान है अहमद चूक चौहान, और सिर्फ इशारा किया और गोली का खड़ शरीर से अलग कर दिया। अंधा होकर के हमारा राजा सही निशाने पर तीर मार दिया। हम लोगों की 2-2 आंखें हैं, क्या समाज को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? बताइए, जनवादी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक यादव आपको वोट देगा, एक ठाकुर बाबा भूमिहार आपको वोट देगा, एक भाजपाई तैयार होगा, और हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको विधायक बनाने के लिए, उनकी पार्टी का सांसद बनाने के लिए, उनको जिला पंचायत बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। तो हम लोगों के समाज से बड़ा मूर्ख समाज कौन? और हमारे वोट पर वो जीत करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे ही नौजवानों की हत्याएं हो रही है, हमारे ही बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे ही नौजवानों और प्रधान नेताओं की हत्या हो जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे वोट पर राज करके हमारे ही लोगों का गला दबाने का काम किया जाए। अब कब मेरा समाज जगेगा भाई? और तीसरी बात हम आपसे कहें साथियों, यह राजपुर जिला पंचायत क्षेत्र पर जब भी जनवादी पार्टी जिला पंचायत में लड़ी है, आप सब लोगों ने इतना श्रेय दिया है कि जनवादी पार्टी को हर बार यहां से जिताने का काम किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव विधानसभा से पहले हो जा रहा है, तो इस जिला पंचायत क्षेत्र में फिर जनवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि जनवादी पार्टी के जिला पंचायत को आप सब लोग वोट देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो कोई दूसरे दल और पार्टी से समाज का ही व्यक्ति क्यों ना आए, लड़ाई पहचानने की जरूरत है। तितिल को फंसाने के लिए तितिल की जरूरत पड़ती है, समाज को गुलाम बनाने के लिए ही समाज की जरूरत पड़ती है। ये बहुत सारे तितिल हैं,
जो सपा बसपा भाजपा में काम करके समाज को गुमराह करके उनका वोट की पार्टियों को दिलवा रहा। ऐसे तितलों से भी सावधान रहने की जरूरत है साथ। ये आपके हक में ये लोग आकर के आपको बुलाएंगे, आप उनकी मदद में जाएंगे, लेकिन वो आपको गुलाम बना देंगे और कल कड़ाही में उनका भोजन बन जाए। और आज तक आजादी तक यही होता है। इसलिए सिवा जनवादी अगर कोई व्यक्ति गांव में वोट मांगने आता है तो उसे जवाब मिलना चाहिए। और जनवादी पार्टी गाजीपुर और आजमगढ़ के सभी जिला पंचायत क्षेत्रों के चुनाव लड़ाएगी और आप सब लोगों को मजबूती से अपने पार्टी के साथ खड़ा होकर के जनवादी को वोट देकर के अपने इकबाल को बुलंद करने की जरूरत है, अपने पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ के सभी व्यवस्थापक साथी, जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, इस बटेलीपुर के अपने समाज के सारे लोगों के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके अपने राजा और अपने सम्राट और अपने इतिहास को याद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब पूजनीय हैं। आप सब लोगों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद।